आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमरकंटक में नर्मदा नदी के संरक्षण की कार्ययोजना का अनावरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वन अपराध से संबंधित मुकदमे में दोषी ठहराए बिना भी जब्ती की कार्यवाही को जायज ठहराया। मध्यप्रदेश 7वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है और मौसम केंद्र ने भोपाल संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नर्मदा सेवा यात्रा के समापन के मौके पर अनूपपुर जिले के अमरकंटक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कार्ययोजना भी पेश करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह सेवा यात्रा गत वर्ष 11 दिसंबर को अमरकंटक से ही शुरू हुई थी। नर्मदा सेवा यात्रा राज्य में करीब 150 दिन तक चली और 1100 गांवों से होकर गुजरी। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वन अपराध से संबंधित मुकदमे में आरोपी के पूरी तरह दोषी ठहराए जाए बिना भी जब्ती की कार्यवाही जायज है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत की खंडपीठ ने मध्यप्रदेश सरकार बनाम कल्लोबाई के मामले में पिछले दिनों दाखिल राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि वनों से संबंधित आपराधिक मुकदमे में स्वतंत्र रूप से जब्ती की कार्यवाही को अनिश्चित नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने राज्य उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज कर दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक जब्ती की अनुमति नहीं दी जा सकती। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले वर्ष तक उच्च प्रौद्योगिकी की सहायता से पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा सील कर देगी। श्री रिजिजू ने कल अटारी सीमा पर एकीकृत चौकी का दौरा किया और 103 उच्च तकनीक कैमरों का उद्घाटन किया। उन्होंने 107 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों की हत्या के मामले में देशवासियों का आक्रोश उचित है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अशांति पैदा करने की पाकिस्तान की हरकतों पर खुफिया एजेंसियों की नज़र है। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वदेशी जागरण मंच ने जीन संवर्धित जीएम सरसों की फसल का विरोध करने का निर्णय लिया है। सरसों की जीएम किस्मों को पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की हाल ही में मंजूरी मिली है। मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि इसे मंत्रालय की ओर से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। बावजूद इसके अगर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया तो स्वदेशी जागरण मंच उसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी फसलों की ऐसी किस्म को उगाने की अनुमति न देने की बात कही थी जिनसे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण का खतरा हो। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि नर्मदा संरक्षण और प्रदूषण मुक्ति के नाम पर राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए बर्बाद करने जा रही है। आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए भीड़ एकत्रित करने 53 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के नाम पर 16 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नर्मदा सेवा के नाम पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। बुलेटिन का शेष भाग आप सुन सकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व भर में आज प्रेम और श्रद्धा की प्रतीक मातृ दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज राजधानी भोपाल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर लोगों द्वारा माताओं को उपहार दिए जाने का रिवाज है। यह दिवस मातृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और जीवन में माता के महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है।
भोपाल में आयोजित वोकेशनल रोजगार मेले में आईटीआई और बीटीबी प्रशिक्षित लगभग 100 युवाओं को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। मेले में 20 कंपनियों ने हिस्सा लिया। मेले में राजस्व और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए 3 संकल्पों पर काम कर रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि ₹1 किलो गेहूं और चावल तथा वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को मकान देने का निर्णय इस संकल्प को पूरा करने में सहायक होंगे। मध्यप्रदेश 7वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। उसका मुकाबला हरियाणा के साथ होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में मध्यप्रदेश ने पिछले विजेता पंजाब को एक तरफा मुकाबले में 8-0 से हराया। वहीं हरियाणा ने झारखंड को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया। प्रदेश की जीत में कप्तान कश्मीरा सिंह की हैट्रिक का बड़ा योगदान रहा। भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति की 2 दिवसीय सुनवाई बैठक कल से इंदौर में होगी। परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के मूल्यों से संबंधित विभिन्न 40 मामलों की सुनवाई होगी। परिषद की बैठक की कार्यवाही सभी के लिए खुली रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान सागर में पहुंच गया है। यहां अपनी नियत तिथि से 3 दिन पहले आया है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक जी रमेश ने आज बताया कि हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि केरल तट पर मानसून अपने नियत समय से पहले पहुंच जाएगा। केरल तट पर मानसून के पहुंचने की तिथि 1 जून है और इसके बाद से भारत में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। पिछले 24 घंटों के दौरान सागर, भोपाल और होशंगाबाद संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई। शेष संभाग के जिलों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस नौगांव और श्योपुर कला में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा और भोपाल संभाग के जिलों तथा आगर, शाजापुर, उज्जैन, होशंगाबाद, कटनी, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, बालाघाट और मंडला जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने और गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष संभाग के जिलों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद शहर के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान से सटे सतनवाड़ा के पास जंगल में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इस घटना में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जल गए। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि आग की सूचना पर्यटकों ने पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को दी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पिछले साल भी यहां इसी तरह आग लगी थी, जिसमें भी कई पेड़ पौधे जल गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में पेयजल समस्या के समाधान के उद्देश्य से चलाई जा रही सिंध जल आवर्धन योजना के काम में धीमी प्रगति को लेकर लोगों ने वाहन रैली निकाली। सतना में महापौर ममता पांडे ने सफाई कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कीटनाशकों के छिड़काव के साथ आवश्यक निर्देश दिए। सीहोर के प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर में आज 3 दिवसीय बाल विकास पर्व का समापन हुआ। इस शिविर में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। हरदा में नर्मदा में हो रहे अवैध रेत खनन को देखते हुए रेत खनन कंपनी के खिलाफ 91 लाख का जुर्माना किया गया है और छीपानेर के पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। महर्षि नारद जयंती के मौके पर खंडवा में आदर्श पत्रकारों के आदर्श विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। राजगढ़ के टोड़ीघाट से रेत का अवैध उत्खनन कार्य में लगे 11 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कटनी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर छपरा के पास आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को कटनी भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमरकंटक में नर्मदा नदी के संरक्षण की कार्य योजना का अनावरण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वन अपराध से संबंधित मुकदमे में दोषी ठहराए बिना भी जब्ती की कार्यवाही को जायज ठहराया। मध्यप्रदेश 7वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है और मौसम केंद्र ने भोपाल संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।